हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे हम रिवीजन करने जा रहे हैं किसका? तो रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स आप सबको पता होगा कि हमारे कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर्स को एंड इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों, रैशनल नंबर में हमारा रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि या तो टर्मिनेट मतलब कि उसका ना एक एंड में आंसर ख़त्म हो जाना। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूँ 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, तो इसलिए इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, ख़त्म नहीं हो रहा बट रिपीट कर रहा है। मतलब कि सपोज़ मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज़ ये 3.333 और ये चलते जा रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म तो नहीं हो रहा बट रिपीट हुए तो जा रहा है, तो इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे। और सपोज़ मैंने कहा 1.5, तो 1.5 यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है। सपोज़ मैंने कहा 3, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3/2 कर दो आप, या 2/3, या 1/2 सिंपल सा ले लेते हैं, 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 यहाँ पे ख़त्म हो गया ना ये बच्चों, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है। और वही बच्चों 1/3 आप करोगे तो ये आपका 0.333 आते रहेगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। मतलब कि बच्चों सपोज मैंने कहा कोई एक नंबर है जो कि डिवाइड करने पर 1 2 फिर 0 फिर 1 2 2 0 फिर 1 2 2 2 0। आप यहाँ पे देखोगे कि ये ख़त्म तो नहीं हो रहा बट रिपीट भी नहीं कर रहा। पहले 1 2 0 आया, फिर 1 2 2 0 आया, फिर 1 2 2 0 आया। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे एक वर्ड और लिखना चाहिए था, नॉन रिपीटिंग, तो उसे कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। द फंडामेंटल थ्योरम्स और अर्थमेटिक कंपोजिटिव नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक और अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच टाइप फैक्टर्स अकर्स। तो बच्चों देखो ये सब क्या है प्रॉपर्टीज़ बेसिकली, तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो कि मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है बच्चों? तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द नंबर। ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो बच्चों एचसीएफ हमारा जो होता है ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दो दो नंबर्स हमें दे रखे होते हैं, हम दोनों के फैक्टर निकालते हैं और दोनों में जो कॉमन आ रहा होता है हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम में जो ज़्यादा बार आ रहा है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि एचसीएफ और एलसीएम अगर हम करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस नंबर के, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप सबने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर किया होगा तो ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 53 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 टू टर्मिनेट। तो बच्चों बोला जा रहा है कि कितने डेसिमल के बाद हमारा ये नंबर क्या कहते हैं, टर्मिनेट होगा। तो देखो हमारे पास 53 देखा है, हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 दे रखी है। तो हम टू का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 200। अब अगर आप 53 को डिवाइड करते हो 200 से तो हमारे पास आएगा 0.265। मतलब कि ये कितने डेसिमल के बाद बच्चों टर्मिनेट हो रहा है? तो हमारा आंसर होगा आफ्टर 3 डेसिमल। क्या बच्चों? आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है। तो इस तरह से बड़ा सिंपल था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन
फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 168 एंड 448। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इन दोनों का LCM और HCF निकालना है। तो देखो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसका, तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 168 का। तो देखो 168 का कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हमारे पास 168 में कैसे आ गया बच्चों, तो 168 आपका 2 से 84 जाएगा, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, और इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो 2 की पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 7। फिर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों 448 का। ठीक है, 448 के लिए वापस से हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, तो हमारे पास 448 आ जाएगा बच्चों। ये थोड़ा सा बड़ा होगा 448। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 448 का हम यहाँ पे कर रहे हैं 2 से जाएगा 2 to 4 आएगा, 2 से जाएगा 112, 2 से वापस से 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7। मैं ये चाहूँगा कि ये सब आप खुद करो, ना कि डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करोगे तो आपकी कैलकुलेशन पावर कमज़ोर हो जाएगी। अगर ये सब आप खुद करोगे तो इससे आपकी ही बेनिफिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बच्चों हमारा प्राइम फैक्टर जब हमने 448 का निकाला तो 2 की पावर 6 आई और 7 आ गया। तो बच्चों LCM कैसे निकलता है, LCM जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे कि देखो 2 6 बार आ गया तो हमने उसको ले लिया, फिर 7 आ गया, फिर 3 आ गया, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 1344। ठीक है, 1344 LCM आ गया। HCF कैसे होता है बच्चों, तो HCF जो कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें 3 बारी 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 बारी 2 आ रहा है और इसमें भी 3 बारी 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं 7 आ रहा है, और नीचे वाले में भी लास्ट में 7 आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब और 7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड का भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि √2 प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अगर पता होगा क्वेश्चन कैसे करते हैं तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी डैट √2 इज रैशनल। बच्चों हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, बट हम इसे गलत मानते हैं। ठीक है, हम इसे रैशनल मानते हैं। ठीक है, अगर बच्चों √2 रैशनल नंबर है तो हम इसको करेंगे किसके बराबर करेंगे, तो हम इसे √2 को a डिवाइड बाई b के बराबर लिख देंगे। और a और b हम आर को प्राइम नंबर जो मतलब कि जो अपने नंबर से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप तो आपका देखो ये हो जाएगा 2b² और a²। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो जब भी हम a मतलब कि यहाँ पे देखो a क्या हो रहा है, a जब 2 आपका नीचे जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा दिखेगा a² इज डिविजिबल बाई 2। अगर a² डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब हम a की वैल्यू मानते हैं, लेट अस सपोज कि a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, हमने क्या माना बच्चों, a इज इक्वल टू 2c। c क्या है, c कोई सा भी इंटीजर नंबर है। वापस से हम बच्चों यहाँ पे वापस आ जाते हैं, a की वैल्यू हमने देखा था ना, a² इज इक्वल टू b², तो हमने a की जगह पे यहाँ पे लिख दिया, a² की जगह पे हमने क्या लिख दिया 2c का स्क्वायर। फिर इसको भी बच्चों हमने खोला तो एक आया 2b², एक आ गया 4c², यहाँ से फिर कट जाता है और हम देखते हैं कि b जो है आपका 2 से डिविजिबल है। तो b² इज डिविजिबल बाई 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे a जो है a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि आप लिखोगे बाई इक्वेशन 1 and 2 a and b हैविंग कॉमन फैक्टर, so this contradiction arisen because our wrong assumption, because of our wrong assumption, hence √2 is irrational number। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद बच्चों इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4th, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। तो देखो बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 17 डिवाइड बाई 1600। अब 17 डिवाइड बाई 1600 है तो हम इसको बड़ा ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले 1600 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये बच्चों मैंने यहाँ पे निकाल रखा है 1600 का फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 आएगी। तो आपका डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है, हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इट मीन 17/1600 हैज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों
क्या कहते हैं 45 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो देखो यहाँ पर ये नहीं होगा, बिकॉज देखो ये आपका कौन सी फॉर्म में नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये वाला एक्सपेंशन डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। फिर इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट बच्चों, थर्ड वाले में देखो अगेन हमारे को दे रखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो हियर डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड इनटू 5 की पावर m। इट्स मीन कि ये जो आपका नंबर है हैज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब बच्चों देखो यहाँ तक होने के बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, और फिफ्थ वाले में देखो आपके पास दे रखा है। तो बच्चों फिफ्थ वाले क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है कि फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये जो पहला नंबर है ये ख़त्म हो रहा है आपका, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड 110110011000 एंड डॉट 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 डॉट। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड वाला जो होगा इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप देखोगे कि इसका कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा, पहले तो 110 आया, फिर 1100 आ गया, फिर 11 3 बार 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं है। सेकंड में बच्चों ये आपका थर्ड वाला क्या है 2.35 के ऊपर बार, मतलब कि ये रिपीट करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो बच्चों यही था आज की पूरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।